हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये पेपर हमारा एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2021 का है। तो गाइज आज हम एंट्रेंस पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लास्ट ईयर हुआ था। क्योंकि गाइज जैसे कि आपको पता है कि 2022 का एंट्रेंस होने वाला है। ये वैसे एंट्रेंस का पेपर हमारा CCSE यूनिवर्सिटी का है। कोई भी स्टूडेंट जो CCSE यूनिवर्सिटी से एमएड करने वाला है या एमएड करना चाहता है तो एक बार वो इस पेपर को देख ले, ताकि उसे पता लग जाए कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा एंट्रेंस टेस्ट का और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज, आज इस वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज अगर आप एमएड के एंट्रेंस टेस्ट को देना चाहते हो तो उससे पहले आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख ले। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट क्या, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैंपस की मेरिट तक मैंने डिस्कस की हुई है, इसमें फीस वगैरह भी बताई हुई है। तो गाइस आप पहले इस वीडियो को जरूर देख ले। तो चलिए गाइस, अब हम अपने एंट्रेंस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये इन्होंने हमारे थोड़े आवश्यक निर्देश दिए हैं, आप इसे पढ़ सकते हो। कि जैसे टेस्ट पुस्तिका को जब तक कहा ना जाए तब तक खोलना नहीं है, ये सब आप पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, हम इसका खंड फर्स्ट जो इसका पार्ट 1 है, हम इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अनुमान का विशेषण है। तो आपको इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको बताना है कि अनुमान का जो विशेषण है वो क्या है। तो गाइज इसका आंसर है हमारा अनुमानित, क्योंकि अनुमानित जो है ये अनुमान का ही विशेषण है, ये अनुमान से ही मिलकर बना है। तो चलिए गाइज अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से क्रियापरक व्याकरणीकरण कोटि है। तो गाइज इसका आंसर जो है हमारा वो कारक है, कारक जो हमारी क्रियापरक व्याकरणिक कोटि है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस रस का स्थायी भाव जुगुत्सा है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, जुगुत्सा जो है वो हमारा विभस्त रस का भाव है, स्थायी भाव है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो गाइज इसमें हमारा बरवे, सोठा, कुंडले ये सब हमारे छंद के प्रकार है, और जो हमारा अनुभाव है ये हमारा छंद नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुभाव। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनक तसोगुनी मादक अधिकाय या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो गाइज आपको पता ही, आप पहले से पढ़ते आ रहे होगे, आपने 11th 12th आपने कभी कंपटीशन की तैयारी की होगी, तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है। तो इसमें जो है हमारे दो वर्ड आए हुए कनक कनक। तो जब हमारे पास 2 वर्डों की पुनरावृत्ति होती है और दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है तो हमारा यमक अलंकार होता है। तो गाइज इसका आंसर हो गया हमारा यमक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 6। नाट्य शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे। तो इसका आंसर है हमारा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के हमारे आदि प्रणेता थे। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मगही किस भाषा की बोली है। तो गाइस मगही जो है हमारी वो बिहारी भाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वक्रोक्तित को अलंकारों का श्रेय किसने माना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा भामह। भामह ने ही इसे अलंकारों का श्रेय माना है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्रचना की गई। तो गाइस ये बताना है कौन से सन में की गई है। तो हमारी की गई है 1956। तो गाइस ये हमारा लिखा हुआ है 1956 ईस्वी। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो गाइस ये आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या हमारा आंध्र प्रदेश है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। 24 मात्रा और 6 चरणों से युक्त छंद है। तो गाइस इसमें हमें बताना है जिसमें 24 मात्राएं होती है और 6 चरणों से युक्त छंद होते हैं वो कौन सा छंद है। तो गाइस ये हमारा रोला नहीं है, सोटा भी नहीं है, हमारा गीतिका भी नहीं है। तो गाइस इसका आंसर है हमारा कुंडलिया। तो कुंडलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो गाइस जैसे आपको पता है जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो ये क्वेश्चन आपका पिछले ईयर आया हुआ था कि हिंदी जो है राजभाषा है या राष्ट्रीय भाषा। तो आप याद रखना हिंदी जो है हमारी वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14 सितंबर। आपको पता भी होगा कि 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये अभी कुछ दिन पहले ही गया है। तो चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो गाइस इसका आंसर है हमारा बीजे खेर, हमारे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे।
तो चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 पे चलते हैं। बाप मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। तो गाइज ये हमारी लोकव्यक्ति है, तो इसमें हमें बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो गाइज इसमें बराबरी की तो बात की नहीं गई है, दूसरा उजाला होना जरूरी है, ये तो है ही नहीं क्योंकि बाप तो अंधेरे में मर गया इसका, तो इसका उपयुक्त सभी हमारा कभी भी किसी मुहावरे का हो ही नहीं सकता। तो गाइज इसका आंसर जो है हमारा वो है छोटे का बड़े से आगे बढ़ जाना, क्योंकि गाइस जैसे आप देख रहे हैं कि बाप तो अंधेरे में ही मर गया, लेकिन बेटे का नाम क्या हो गया, पावर हाउस। उसके पास अब इतनी पावर आ चुकी है या उसने इतनी तरक्की कर ली कि वो अपने बाप से भी आगे चला गया। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखे ईसा पढ़े मूसा। तो गाइस ये भी हमारी कहावत है, इसका अर्थ बताना है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि ये क्या कह रहा है, लिख तो ईसा रहा लेकिन लोग बाग पढ़ क्या रहे हैं उसे, मूसा। तो ये भगवान ही मालिक है, तो गाइस ये तो हमारा हो नहीं सकता। ईसा मसीहा को ही पढ़ना ये भी नहीं हो सकता। तो गाइस इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। तो गाइस इसका आंसर है हमारा गंदी लिखावट, क्योंकि वो लिख कुछ और रहा है और बंदा पढ़ कुछ और रहा है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो गाइस इसका आंसर है हमारा न्यूयॉर्क। बहुत से बच्चे इसका आंसर नागपुर लगा के आए थे, क्योंकि ये जो है भारत के अंदर मतलब इस बेस पे लगाया था, लेकिन जो हमारा हिंदी दिवस है वो उसका जो सम्मेलन हुआ था वो हमारा न्यूयॉर्क में हुआ था 2007 में। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो गाइस पहले तो आप इस भारोपीय परिवार का मीनिंग समझ लो। जैसे कि आपको पता है ये दो चीज़ों से बना है, एक तो भारत और दूसरा यूरोप। तो इसमें गाइज हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो गाइज इसमें हमारी मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है और हमारी हिंदी तो आती है क्योंकि भारत में वैसे भी बोली जाती है, लेकिन जो हमारा आंसर है इसका वो है मलयालम। मलयालम जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो गया आंसर सी। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे आपको पता होगा क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया। जो हिंदी दिवस होता है वो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय सन्निहित है। तो गाइज इसमें बताना है कि जो आंशिक वर्ड है इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है। तो गाइज ना तो प्रत्यय क्या होता है ना ही सिख, तो ये दोनों तो हमारे प्रत्यय है ही नहीं, और अन जो है हमारा उपसर्ग है ना कि प्रत्यय। तो गाइज इसका आंसर हमारा हो गया इक। तो इसका आंसर नंबर सी इक। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म है। तो गाइज इसमें हमें बताना है कौन सी हमारी पश्चिमी हिंदी बोली है। तो इसमें बताना है। तो गाइज जो हमारा फर्स्ट हो गया कन्नौजी अवधी, तो इसमें अवधी जो है हमारी पश्चिमी भाषा नहीं है। ब्रज बघेली, इसमें भी हमारी बघेली जो है पश्चिमी बोली नहीं है। तो चलिए गाइज, और जो हमारा सी है छत्तीसगढ़ी बांगड़ू, ये दोनों ही हमारी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। तो गाइज हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है हमारा हिंदी और बुंदेली, ये दोनों हमारी पश्चिमी हिंदी भाषा है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। तो चलिए गाइस अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो गाइस इसमें बताना हमारा सही क्या है। जैसे आप पढ़ते आ रहे होगे कि जो श्रृंगार है वो श्रृंगार ऐसे नहीं बनता, श्रृंगार में ये वाला रे नहीं आता। तो गाइस ये हमारी वर्तनी गलत हो गई। तो अगला देखते हैं हम उपकृति। उपकृति जो है हमारा सही है क्योंकि इसमें हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है। आपको पता है अवनति ऐसे नहीं बनता। तो गाइस जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी है मातृभूमि, ये भी हमारा गलत बना हुआ है क्योंकि जो हमारा मातृ है वो ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया हमारा अपकृति। अपकृति जो है हमारा वो सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है देवनागरी लिपि का सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी गुप्त लिपि है ये तो है ही नहीं हो सकता, ये नागरी लिपि और ब्राह्मणी ये भी नहीं। जैसे आपको पता है सबसे पुरानी जो हमारी भाषा है लिपि है वो हमारी ब्राह्मणी लिपि है। तो गाइस सिंपल सा है, आपको एक ही में ऑप्शन में दिख रहा है ब्राह्मणी, किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमारा आंसर हो जाए क्योंकि हमारी सबसे पहले, और सब में ब्राह्मणी जो है वो कहीं सेकंड पे दे रखा है तो कहीं थर्ड पे, तो ये हमारे आंसर गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर नंबर सी हमारा सही है, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो गाइस इसमें बताना है कि जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो किस रूप में प्रसिद्ध है। आपको पता है ब्रज में सबसे ज़्यादा क्या लिखा जाता था, हमारा
काव्य भाषा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? काव्य भाषा। जितनी भी हमारी काव्य में जितनी भी हमारी ज़्यादातर लिखी गई है वो सब हमारी ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो इस वजह से सबसे प्रसिद्ध हमारी होगी काव्य भाषा। तो चलिए अगला देखते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिले हुए से प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो गाइस अंतरिक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंतरिक्ष सिर्फ आसमान हो गया, और जो हमारा इंद्रधनुष है ये भी नहीं हो सकता, और व्योम भी नहीं हो सकता, और हमारा आंसर बताया क्षितिज। क्षितिज जो है हमारे धरती और आसमान दोनों एक साथ मिले हुए दो प्रतीत होते हैं कि ये दोनों एक साथ हमारे मिल रहे हैं। आपने 10th में मैथ वगैरह पढ़ा होगा, तब भी आपको पता रहता है कि क्षितिज जो है वो किस अवस्था को कहते हैं। तो चलिए गाइस इसका आंसर हो गया हमारा आंसर बी, क्षितिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, डुंडाली बोली है। तो इसमें हमें बताना है कि डुंडाली बोली है वो कौन सी बोली है। तो गाइज हमारी पश्चिमी राजस्थानी बोली नहीं है, ये हमारी दक्षिण राजस्थानी बोली भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए, तो हमारा आंसर बची है बी। तो हमारी पूर्वी राजस्थानी की ये हमारी डोडाली बोली है, तो हमारा आंसर बी हो गया, पूर्वी राजस्थान की। तो चलिए गाइज अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वधुर्मी की संधि विच्छेद क्या है? तो गाइज आप अगर संधि विच्छेद आपको आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना हार्ड नहीं दिया। तो जैसे कि हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विदु प्लस उर्मी, हमारा ये नहीं हो सकता, हमारे विदु ऐसे भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे बड़ा ऊ ऐसे उर्मी नहीं लिखा जाता। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर सी, क्योंकि वधु में जब हमारा ये वाला ऊ आएगा और ये वाला छोटा ऊ मिलेगा तभी हमारी जाके बड़े ऊ का वो करता है, तो उर्मी हमारा ऐसे ही लिखा जाता है। तो विदुर्मी जो है हमारा आंसर बी, सॉरी आंसर सी हो गया। तो चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो गाइस इसमें से बताना हमारा कौन सा गंगा नदी का पर्यायवाची नहीं है। आपको पता है भगीरथी जरूर होगा, क्योंकि भगीरथी और गंगा नदी का तो आपको पता है कि ताल्लुक था। तो जानवी भी हमारा गंगा नदी को कहते हैं, मंदाकिनी भी, लेकिन जो हमारा कालिंदी नदी होती है वो हमें गंगा नदी को नहीं कहते। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, तो आंसर नंबर सी। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, इसका हमें आंसर बताना कौन सा है। तो अपभ्रंश से हुआ है, या लौकिक संस्कृति से हुआ था, या पाली प्राकृत से हुआ था, या वैदिक संस्कृत से हुआ था। गाइस जैसे कि आपको पता है पाली जो है वो बौद्ध वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा है, ये हमारी संस्कृति भी नहीं थी। जो हमारी हिंदी का जन्म हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए जो इन सब में से अलग है। तो जो हमारा अनिल है, आपको पता है अनिल किसे कहते हैं? हवा। ठीक है गाइस, जो हमारा पावक है ये हमारी क्या होती है? आग। तो आपको पता है ये दोनों अलग हो गए। चलो अब हम आगे, आपको पता होगा अनल भी हमारी क्या होती है? आग को कहते हैं। तो गाइस आपको दो चीज़ तो मैं यहाँ से ऐसे ही मिल गई कि जो अनिल है वो अलग हो गया, पावक अलग हो गया, और जो पावक है और अनल ये एक साथ हो गए। तो आपको अगर कृषाणु का भी नहीं पता होगा तब भी आप आराम से लगा सकते हो कि अनिल जो है वो हवा का सेंस दे रहा है यहाँ पे, और बाकी सारे क्या हो गए? हमारे आग के पर्यायवाची हो गए। तो इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा भिन्नार्थ जो है हमारा वो अनिल है, आंसर ए। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो गाइस आपको पता होगा ये अत प्लस यंत, तो इसमें कौन सा होगा? ये हमारा अति से बना हुआ है, क्योंकि हमारा एक उपसर्ग नहीं है इसमें, अत उपसर्ग नहीं है, और अत्य तो होता ही नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर है इसमें? आंसर नंबर सी। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये पेपर आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा आपको एग्जाम में। तो प्लीज़ गाइज आप इसका सोल्यूशन देख लेना, और अगर आपको इस पेपर की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है। तो चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 31। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिंदी भाषा है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, विभाषा भी नहीं है हमारी, और तकनीकी भाषा आपको पता है नहीं है हमारी। तो हमारा एकमात्र ऑप्शन क्या है इसमें? राजभाषा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? राजभाषा। तो इसका आंसर ए ठीक है। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। अभियांतर का विलोम शब्द है। तो गाइज हमें बताना है अभियांतर। अभियांतर है जैसे आपको इसे पढ़ के आपको सेंस समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर की बातों के बारे में कह रहा है। तो अंतर तो हो नहीं सकता हमारा इसका विलोम, अंदर तो ये ऑटोमेटिक खुद ही है, और हमारा बच्चा बाह्य और अंदरूनी, अंदरूनी भी हमारा अंदर का ही होगा। तो हमारा इसका जो आंसर बचा वो हमारा बचा बाह्य। तो इसका आंसर सी हमारा सही है।
तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मैला का समानार्थी है। तो गाइस धवल नहीं होता, हमारा जो हमारा पंकिल है यही हमारा मैले का समानार्थी होता है। तो इसका आंसर हमारा बी सही हो गया। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इस पंक्ति में कौन सा रस है। गाइस आपको ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये क्या किस बारे में कह रहे हैं कि हमारा तो सिर्फ एकमात्र गिरधर गोपाल, हमारा कोई दूसरा नहीं है। तो इसके ये बता रहा है हमें प्रेम का सेंस। इसमें करुण की तो कोई बात है ही नहीं, यहाँ पे शांत कुछ है ही नहीं, वत्सल भी नहीं है। वत्सल वहाँ होता है जहाँ पे माँ बेटे का प्यार होता है। तो गाइस यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है प्रेम के बारे में। तो हमारा सिंगार रस ना, तो इसमें ये आपको पता भी होगा सिंगार हमारे दो होते हैं, संयोग और वियोग रस। तो लेकिन हमें सिंपल इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारा सिंगार रस में है। इसके ऑप्शन बहुत ही ईजी है हमारा आंसर निकालना। तो इसका आंसर हो गया सिंगार। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक मनाई के दो ही बेटे रहीन, ओहो माँ लहूरा आपने बाप से कैसे। तो गाइस आप इसे पढ़ोगे ये किस भाषा में है, इन्होंने ये पूछा है। ये उत्तरण हिंदी की किस बोली में बोला गया। तो आपको ये पढ़ के बताना है किस भाषा में। गाइस आपको पता होगा, आपने कभी न्यूज़ चैनल देखा होगा या आपने कभी भोजपुरी सुनी होगी, तो आपको पता होगा कि भोजपुरी तो नहीं है, कन्नौजी भी नहीं है ये, और अवधी और खड़ी बोली में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था इसमें है ये कौन सी। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारा अवधी। अवधी जो है इसका सही आंसर है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो गाइस आपको इसमें बताना कौन सी है। तो गाइस आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा जो है वो हमारी पाली है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर डी। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो गाइस आपको बताना है इसमें किस लिपि से हुआ। आपको पता है ज़्यादातर किस भाषा, देखो शारदा लिपि से नहीं हुआ और कुटिल लिपि से नहीं हुआ। तो गाइस इसमें ख्रोष्टी या ब्राह्मणी लिपि से हुआ। तो गाइस इसका आंसर जो है हमारा वो है ख्रोष्टी लिपि भी नहीं है। तो गाइस इसका आंसर जो है हमारा वो ब्राह्मणी लिपि है। ज़्यादातर विकास जो है हमारा ब्राह्मणी लिपि से ही हुआ है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। अचो अवयव किस संधि से संबंधित है। तो गाइस इसमें बताना है कौन सी संधि है। तो आपको पता है इसमें ए और ये का वो आ रहा है, तो इसमें हमारा आदि या तो हमारा आदि हो सकता है या हमारा अन हो सकता है। अन आपको पता है अन भी नहीं होता हमारा, क्योंकि उसमें आधा वो आता है। तो इसका आंसर जो है हमारा अनादि संधि है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अष्टाध्यायी कौन सा समास है। आपने समास वगैरह पढ़े होंगे तो आप बता सकते हो। इसमें अष्ट है, अष्ट हमारा काउंटिंग के बेस में आ गया। तो काउंटिंग आ गई तो हमारी क्या होगी, द्विगु समास हो गया। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली। अब हमें बताना है छत्तीसगढ़ी है बोली जो है वो कौन सी बोली है। पश्चिमी हिंदी है हमारी, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या राजस्थानी हिंदी है। तो गाइस इसका आंसर जो है हमारा वो है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी क्या है हमारी, छत्तीसगढ़ी बोली है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41। गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एमएड के सिलेबस, एमएड की फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा तब भी ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी एमएड की क्लासेस वगैरह और प्रीवियस पेपर आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला विकल्प है। तो गाइज आपको पता होगा व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिसमें किसी एक पर्सन के बारे में पर्टिकुलर उसका नाम हो। तो गाइज इसमें किताब आ गया, सोहन और काला। काला जो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया। अब हमारा कृष्ण, मेघदूत, खट्टा। खट्टा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो मेरठ, मेरठ है नाम हो गया। जवानी, जवानी जो है हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है। आम भी, कौन सा आम, ये भी नहीं है ये हमारा। तो गाइज इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा यमुना, रामायण और राम। ये तीनों ही हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 42। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो गाइस इसमें बताना है कि कौन सा उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो 343 और 351 तक। गाइस आप याद रखना कि जो हमारा 343 है यहीं से हमारा हिंदी भाषा के बारे में जितने भी अनुच्छेद चलेंगे भाषा को यहाँ से ही चलेंगे। तो ये याद रखना, अगर हमारे हिंदी भाषा किस अनुच्छेद में तब भी हमारा आंसर यही होगा। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गाइस इसका आंसर जो हमारा वो चेन्नई है।
वैसे आप इस क्वेश्चन को देख लेना, मुझे इसमें डाउट है। वैसे इसका आंसर जहाँ पर मैंने कई जगह चेक किया वहाँ पे चेन्नई आ रहा था, लेकिन कई जगह इसका आंसर गलत भी दिखा रहा था। तो आप इसे एक बार देख लेना, और अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 44 है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें बताना है कौन सा हमारा सही है। तो प्राकृत या फिर पाली पहले आएगा, या ब्रंश या हिंदी, इसमें से हमें बताना है कौन सा। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ये जो है हमारा सही क्रम है हिंदी भाषा के विकास की, क्योंकि सबसे पहले पाली आई थी, फिर प्राकृत आई थी, फिर हमारी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही हमारा हिंदी का निर्माण हुआ था। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 45, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो गाइस इसमें बताना किस विषय का वर्णन किया गया। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्रचार की भाषा, हिंदी विकास के लिए निर्देश। तो गाइस इसका आंसर हो गया आंसर नंबर डी, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं अपना। हिंदी के प्रथम उपन्यास का क्या नाम है। तो गाइस ये तो बच्चे को भी पता है आजकल की हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन सा है, वो हमारा परीक्षा गुरु है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन, युगधारा के रचनाकार है। तो इसमें बताना मेरा युगधारा के रचनाकार जो है हमारे वो नागार्जुन है। तो आंसर नंबर हमारा बी राइट है। धरती फोड़कर जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा उद्भिज होगा, क्योंकि इसमें ना तो धरापुत्र होगा, ना धरती पुत्र होगा, ना पातालिक होगा। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर डी, उद्भिज। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। पृष्ठांकन का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है। तो इसमें हमें बताना है कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कि कौन सा आंसर जो है सही है। वो एंड्रोसमेंट जो है हमारा सही आंसर है। इसे पृष्ठांक को इंग्लिश में हम एंड्रोसमेंट ही कहते हैं। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहन की भैंस चरती है में कौन सा कारक है। तो गाइस इसमें आ गया सोहन की भैंस। तो ये क्या दिखा रहा है आपस में संबंध, कि जो भैंस है वो सोहन की है। तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा हमारा संबंध कारक आ जाएगा। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो कि हिंदी का पेपर जो है ये इतना टफ नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको उस प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप जो है हिंदी का ऑप्शन जो है वो भर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो बहुत ही ईजी पढ़ते हैं। आपको ना भी कुछ पता होगा तब भी आपके 50 में से आपके 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। तो गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, या आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज़ है, या आपको किसी भी प्रकार के PDF या नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। Thanks for watching. Keep supporting, keep learning.